इनका जिंदगी पूरा रोना इच्छे। पहले भाई मरा करके रोई, बाद में मेरा जिंदगी बर्बाद है करके रोई, अब इस बार यीशु मसीह नहीं है करके रो रही है। हम लोग रो रहे हैं क्या? हम लोग को रोना नहीं आता है। हम लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। क्यों? ये पत्थर का दिल है, इसमें वचन कितना भी दर्द वाला हो नहीं काम करता है। कुछ लोगों का गवाही है, रोने के बाद हमारा दिल हल्का हो गया। रोने वाले से कहूंगा अगर आप रोते हैं कोई बात नहीं, मेरा यीशु आपका आंसू पोंछने जरूर आएगा। हालेलुया। इनको पहले स्वर्गदूत पूछा, 14 अध्याय देखो, 14 वचन देखो, 14 वचन। या कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। ऐसा बोल के क्या हो गई? दुख के मारे पीछे मुड़ गई। हम लोगों का रोना कोई ना देखे करके हो सकता है हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, छुपा छुपा के रो रहे हैं। लेकिन जब तू किसी के लिए रो रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। वो कौन है? यीशु मसीह। रोते हुए जब मुड़ गई, पीछे यीशु ही खड़ा है। हालेलुया। आपको मेरे को आंसुओं के धुंधलों में, आंखों में रहने के कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, जब भी तू रोता है तेरे पीछे कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। समझना बहुत जरूरी है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए मेरे यीशु मसीह पक्का आपके आगे स्वर्गदूत होंगे, आपके आगे पास्टर लोग होंगे, आपके आगे आराधक लोग होंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पीछे कौन है? यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके आंसुओं को जानने वाला यीशु मसीह आज आपके पीछे खड़ा है। एक बाप क्या करता है? अपने बच्चों को चलाता है ना, खींच के ले जाएगा तो बच्चा मैं नहीं आऊंगा बोलेगा, लेकिन पीछे से धीरे धीरे हम लोगों को हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। ईस्टर के विषय में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। और हम लोग सब लोग तैयारी के साथ बैठे, प्रभु का वचन बेअसर नहीं आता है। हम लोग आज ईस्टर के विषय में देखेंगे। अभी हम लोग फटाफट देखेंगे। मेरे साथ खोलिए ईस्टर के विषय में मरकुस 16वां अध्याय। मरकुस 16वां अध्याय, उसका पहला से लेकर हम लोग 7 वचन तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे एक में फिर से देखना स्टार्ट करेंगे। मरकुस 16वां अध्याय सब लोग खोले, फटाफट खोलिए। मरकुस 16वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 वचन तक हम लोग स्लोली ध्यान करेंगे एक एक चीज को। आइए वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, ये आज आपका वचन हम लोग जो आज वास्तव में ईस्टर है पिता, उस ईस्टर के विषय में जब हम लोग आपके वचन को सुनेंगे, सेनाओं का यहोवा, उस वचन को सुनने के कारण हमारे जीवनों में तू बहुत आयत से आशीष देना। तेरा अभिषेक हमारे जीवन में आकर उन वचनों को बहुत अच्छे से सुन के समझने के लिए तू सहायता करना। तेरी उपस्थिति के साथ हम लोग तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए सहायता कर। ये वचन हम सबका जीवन बदलने के लिए, हमारे जीवनों में महान पिता परमेश्वर बुद्धि को लाने के लिए तू मेरे अंदर होकर आपके अपने बच्चों से बात करना पिता, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 16 का पहला। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। हालेलुया। इसमें हम लोग 4 चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले सप्त का दिन बीत गया। आप लोगों को सप्त का दिन बोलने से क्या लगता है? दया करके बताओ, फटाफट बताना। आप लोगों को सप्त का दिन बोलने से क्या लगता है? अगर सप्त का दिन कहा जाए तो क्या? हाँ, विश्रांति दिन कौन सा है? अभी भी शनिवार है।
हालेलुया। आज जो हम लोग संडे बैठ रहे हैं इसको पुनरुत्थान दिन बोलते हैं। हम लोग विश्राम दिन में परमेश्वर के सन्निधि में आके नहीं बैठते। आप लोग ये जानना, कंफ्यूज में मत रहना। आप और मैं सप्त का दिन में चर्च में नहीं बैठ रहे हैं, पुनरुत्थान का दिन में चर्च में बैठ रहे हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर 6 दिन सोमवार से लेकर संडे से लेकर शुक्रवार तक सब कुछ बनाया और शनिवार के विश्राम किया। उसको बोलते हैं विश्राम का दिन, सप्त का दिन। ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा है सप्त का दिन बीत गया, शनिवार का दिन बीत गया। आप उसको हम लोग क्या बोलना चाहिए, लूका की पुस्तक 24वां अध्याय का पहला वचन में कैसा लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर को करके लिखा है। इन्हें इसका मतलब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, शनिवार खत्म हो गया और कौन सा दिन आ रहा है, रविवार न, सप्ताह का पहला दिन है। मैं आज एक अच्छा चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। यहोवा परमेश्वर जो दिन को स्टार्ट करके बनाया और जिस दिन खत्म किया, वो जनरेशन पाप में गिरकर उसका कोई वैल्यू नहीं रखा। यहोवा परमेश्वर रविवार से लेकर शुक्रवार तक जो भी बनाया और शनिवार के विश्राम किया। लेकिन वो जनरेशन क्या किया, पाप में गिरकर वहां तक वो अपना जीवन में खुदा के आज्ञाओं के विरुद्ध में जीते थे। ठीक है, और यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह का जन्म क्या बोलना चाहिए, युगों को अलग किया। ईसा पूर्व BC AD करके रहता है इंग्लिश में। यीशु के पहले, यीशु के बाद यीशु मसीह का जन्म है। फिर मृत्यु किस चीज को अलग कर रहा है, अच्छे से सुन। मृत्यु किसको अलग कर रहा है, मृत्यु एक नया सवेरा को ला रहा है। बोलो हालेलुया। एक नया दिन को ला रहा है। वो कैसा दिन है, पुनरुत्थान का दिन। अब खुदा को लास्ट दिन याद करने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हम लोग सब लोग क्या करते थे, 7 दिन अपना 6 दिन का अपना काम करके 7वां दिन खुदा को याद करते थे। लेकिन पॉइंट बदल गया। यीशु मसीह का मौत एक और नया चीज को लाया। क्या, अब से पहला दिन ही खुदा को याद करना। अब पहला दिन ही परमेश्वर के लिए विश्राम करना। मैं ये नहीं बोलता आप शनिवार को मत मानो, लेकिन मैं ये बोलता हूं यीशु मसीह अपना पुनरुत्थान का दिन संडे को ही क्यों चुना, क्योंकि वो नया शुरुआत कर रहा था। हालेलुया। ये नई सृष्टि है। मसीह में जो है वो कौन है, नई सृष्टि है। 2 चीज हमको दिखता है नया सृष्टि में। एक तो फिर एक बार यीशु मसीह एक नया युग को स्टार्ट कर रहा है उनके मौत के बाद। पहला दिन से ही पवित्रता में जियो ना, पहले दिन अपने आप को परफेक्ट करो। पहला दिन परमेश्वर के सन्निधि में आके अपने आप को हर डिफेक्ट से क्या करो, सेट हो जाओ। इसलिए परमेश्वर संडे को चुना। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि संडे सप्ताह का आखिरी दिन है। संडे सप्ताह का पहला दिन है। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ। क्यों पुनरुत्थान का सामर्थ, उस दिन हम लोग उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। हम लोग पहला चीज देखे, सप्त का दिन बीत गया। उस सप्ताह का पहला दिन करके लिखा, एक जगह सप्त का दिन बीत गया करके, दूसरी जगह सप्ताह का पहला दिन। ये सप्ताह का पहला दिन क्या हो रहा है, 3 माता लोग आ रहे हैं। याकूब की मम्मी मरियम मगदलीन, जो यीशु मसीह का पैरों को आंसुओं से धोई वाली माता जी थी। और तीसरा कौन है, सलोमी। अब 3 लोग कहां आ रहे हैं। यीशु मसीह मरे टाइम में कितने लोग आए, बहुत सारे लोग। यीशु मसीह के जन्म के दिन कितने लोग आए, 3 लोग। आपको पता है यीशु मसीह के मरे जगह में कितने लोग दिख रहे थे। कुछ विद्वानों का कहना है यूहन्ना जो चेला है, उसकी मम्मी मरियम, और ये मगदलेन मरिया, इन्हीं 3 लोग मौत के टाइम में भी दिखे बोलते हैं। कुछ लोगों का मानना,
कुछ बाइबल के विद्वानों का मानना, बाकियों का चर्चा नहीं है वहां। वैसे भी मरियम मगदलीन का भी वहां चर्चा नहीं है, लेकिन वो हर यीशु मसीह के कार्यक्रम में कन्फर्म रहती थी, इसलिए उनका नाम बोलते। लेकिन एक चीज सोचो, यीशु मसीह के जन्म के दिन 3 लोग आए। ये मरियम याकूब की मम्मी मरियम बोले से आप अलग मत सोचना, याकूब की मम्मी कोई और नहीं है, यीशु मसीह की मम्मी अच्छी है। आप लोग याकूब की मम्मी बोले वो कोई होगा, नहीं सोचना, यीशु मसीह की मम्मी। लेकिन मरियम को एक चीज आता था, सुगंध द्रव्यों को लगाना, परफ्यूम को अच्छे से इस्तेमाल करना। किसको आता था? मरियम। वो खुद को लगाना छोड़ दी थी, लेकिन यीशु को लगाना नहीं भूलती थी। हालेलुया। हम लोग आजकल क्या करते? यीशु के लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए बहुत कुछ करते। अपने आप को बदलना पड़ेगा। यीशु के लिए जो करना है करना, अपने लिए कुछ मत करना। एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, स्पर्जन बोलने वाला व्यक्ति क्या बोला? अगर तू मरते दम तक अपने लिए कुछ मांगा तो मसीह में नहीं है बोला। अगर तू मरते दम तक अपने लिए कुछ मांगा तो तू मसीह में नहीं है। यीशु मसीह खुद के लिए कभी कुछ प्रार्थना किए क्या? एक दफा किए थे, प्रभु ये तेरी इच्छा होने से कटोरे को मेरे पास से दूर करना। लेकिन नेक्स्ट क्या वर्ड था? पिता मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहां मरियम अपने को सेंट लगाना कब की छोड़ दी? जब यीशु मसीह के पैरों पे पड़ के रोना स्टार्ट कर दी। मरियम को पता है किनको सेंट लगाना है, किनको सुगंधित द्रव्य मलना है। पहले पैर में मली थी, अभी बॉडी में मलने के लिए आ गई। हालेलुया। कोई एक बहाना तो चाहिए यीशु के पास जाने का, वो बहाना है। अभी मरे वाले को मल के क्या मिलेगा भैया बताओ? हम आएगा, लिया जाएगा। दूसरा, तूने क्यों मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया? क्योंकि तू बहुत सारे गुनाहों का माफी पाई। यीशु मसीह से ज्यादा लगाव, ज्यादा कनेक्शन किसका रहता है? मैं अच्छे से बताना चाहूंगा, पापी का, महापापी का। पापी का नहीं, महापापी का। और यहां जितने लोग अपने आप को पवित्र सोचते हैं, उन लोग प्रभु से कनेक्ट रहने का जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है वो किनको? अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने आया। वो पापियों के लिए, पवित्र लोगों के लिए नहीं आया। वहां सद्दुकी, फरीसी लोग, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो किनको चेंज कर रहा था? वो सामराइली स्त्रियों को, सामराइली लोगों को चेंज कर रहा था। गलील में कभी कोई भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ, वहां जाके वहां के लोगों को। कापरनूम में यीशु मसीह का खुद का घर था, वहां भी इन लोगों के जीवनों में कोई आशीष नहीं। ऐसा जगह यीशु मसीह जाके लोगों को चेंज कर रहा था। हालेलुया। आइए हम लोग नीचे जाएंगे। एक वचन इतना टाइम दिया। सेकंड वचन 16 सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। हालेलुया। मैं बोला ना, सप्ताह का पहला दिन। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन में आ रहे हैं। और क्या? कब्र में आई। कब्र के पास। क्यों कब्र के पास आई? क्योंकि यीशु मसीह उस कब्र में है। हालेलुया। हम लोगों को क्यों चर्च आना है? हम लोगों को क्यों मीटिंग बन जाना है? हम लोगों को क्यों मसीहों के साथ संगति करना है? कारण क्या है? बाइबल। अभी लोग 3 लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं? कब्र के पास। कारण क्या है? वहां यीशु मसीह। आज हम लोग कलीसियाओं में क्यों नहीं जाते? मीटिंगों में क्यों नहीं जाते? कॉटेज मीटिंग बना हमारे चर्चों में क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? हम लोग को संगति करना नहीं आता। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। बाद में पास्टर का दिमाग खराब होता है, वो बोलता है कोई कॉटेज मीटिंग नहीं होगा हमारे चर्च में। फिर उन्नति कैसा होगा? प्रेरितों का काम उठा के पढ़ो। उन लोग संगति करने में अपना पूरा जिंदगी बिता दे रहे हैं, और हम लोगों को संगति आता नहीं। हालेलुया। हमको संगति करना आना। यीशु मसीह के कब्र के पास जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सा दर्द को उनके दिलों में भर के जा रहे हैं। नीचे देखो क्या लिखता है। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? स्त्रियों को उतना ताकत नहीं रहता ना। इनको एक सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? इनके लिए पत्थर कौन हटाएगा ना। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? यीशु के पास आने का।
संसारी है, संसार के काम दाम है, संसार के क्रियाएं, धन दौलत, सब प्रॉब्लम्स ही है। इनके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु के पास आने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है। हालेलुया। हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, 6,000, 5,000, 10,000, 10 रुपया वहाँ से यहाँ कहीं भी आप, हमारे चर्च में जितने लोग आते हैं 10 या 20 रुपये का किराया वाला जगह है और उससे दूर नहीं, लेकिन आने के लिए 10-20 रुपये निकल रहा नहीं। क्या मेरा परमेश्वर आपको 10-20 रुपये नहीं दे रहा है चर्च आने के लिए? तो फिर आपका घर कैसा चल रहा है भाई? सप्ताह भर में आपके 10 रुपये नहीं निकल रहा है चर्च आने के लिए। इन लोग पैदल आ रहे हैं, कहां पे? कब्र में। ये पत्थर एक समस्या है। कुछ लोगों का दिल पत्थर हो गया। इनका सबसे बड़ा समस्या क्या है? इनका दिल क्या है? पत्थर का है। बाइबल में लिखा है ना, तुम्हारे हृदय पत्थर के हैं, लेकिन मैं उसको निकाल के क्या करूंगा? मांस का दिल लगाऊंगा। लेकिन इनको पता नहीं है, गरीब लोग हैं। इन लोग ना सोच में भी गरीब लोग हैं, इन लोग खुल के सोच भी नहीं सकते। मेरे को समझ में नहीं आता गरीबी कहां कहां तक, नसों में, खून में, सब में गुस्सा है। इनका सोच भी गरीब वाला सोची, सपना भी इन लोग गरीब घर का ही देखते हैं। गाड़ी भी खरीदना गरीब वाला सोच, छोटा मोटा गाड़ी। अरे भैया सोच तो बड़ा रखो। इन लोग जा रहे हैं प्रभु के पास, लेकिन बहुत बड़ा, नीचे में पढ़ने से पता चलेगा बड़ा पत्थर है करके लिखा है। यहां जस्ट पत्थर लिखा है ना, नीचे में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो क्या लिखता है, उनको कब्र के पास का पत्थर रुकावट बन गया। आज हमारे जीवन में कितने सारे रुकावट नहीं है कि नहीं? आपको विश्वास है परमेश्वर उन रुकावटों को दूर कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। इसलिए आज पुनरुत्थान का दिन हम लोग मनाते हैं। मैं अपने मैटर में आता हूं। इनका रुकावट क्या है? बड़ा सा पत्थर है। आपका रुकावट कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। बस निकल जाना। अगर प्रभु भेजा है, मार्ग कौन तैयार करता है? अगर बुलाए वाला खुदा है तो ले जाने वाला कौन है? हालेलुया, हालेलुया। इन लोग बड़ा सा पत्थर को देख के टेंशन ले रहे। और नीचे लिखता है 4वां वचन में, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। आंख उठा के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पत्थर लुढ़का हुआ है। हम लोग रुक जाएंगे, ए कौन जाएगा? कैसा जाएंगे? क्यों जाएंगे? इतना बड़ा समस्या घर में है। यहां गढ़ने वाला बात है। अच्छे सुनना, शादी बड़ा है कि प्रभु का भवन बड़ा है? मीन्स प्रभु का क्या मीटिंग? अपना परेशानी बड़ा है कि परमेश्वर का सन्निधि बड़ा है? हमारा दर्द बड़ा है कि परमेश्वर का ज्ञान बड़ा है? ये सब आप लोगों को पता है। इसका एक दिन लेखा खुदा जरूर लेगा। जिस दिन आप अपना दर्द को बड़ा बनाओगे, उस दिन आपके अंदर का ज्ञान आपको ठोकेगा। जिस दिन शादी आपको बड़ा लगेगा, उस दिन बोलेगा तूने वादा किया था। अभी शादी बड़ा क्यों पूछा हूं मालूम? यहां कोई शादी कर रहा है इसलिए नहीं पूछा हूं, ये बाइबल पकड़ के बोल रहा हूं। अभी आने वाला शादी का सीजन है। लोग बहाना मारेंगे। मेरा जीवन आप लोग जान रहे हो। पौलुस बोलता है मैं तुमको सिखा के खुद निकम्मा ना बनो। हालेलुया। आपके लिए कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सन्निधि बड़ा होना चाहिए। आंख उठा के देख रहे, अब तक ये क्या था? रुकावट था। हालेलुया। सच बोल रहा हूं। अगर वो बदल नहीं रहा, एक इंसान है, एक परिवार है, एक बीमारी है, आर्थिक तंगी है, बदल सकता है ना? बदल देगा। लेकिन ऐसा कोई बड़ा सा पत्थर ही आपको रोक रहा है तो क्या कर देगा? हटा देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम, इन लोग 3 लोग आंख उठा के देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर एक वर्ड बोला था इस्राएलियों से, देख मैं तुम्हारे आगे क्या क्या आश्चर्य कर्म करता हूं। आज हम उनको देखने का जरूरत है। हमको दिख ही नहीं रहा है ना। तकलीफ तो यहां है, हमको दिखता नहीं है।
बाइबल में लिखा है ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, सॉरी ढूंढोगे तुम पाओगे। हमको मिल भी तो नहीं रहा है। हम लोग इन लोग कटकटाने वाले थे शायद, पत्थर को लटका क्या करेंगे, वो दरवाजा पे गेट बन के खड़ा है ना। बाइबल में लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला। इन लोग दिमाग में ही खटखटाते जा रहे हैं, कैसा खोलेंगे कैसा खोलेंगे कैसा खोलेंगे कैसा खोलेंगे। खुल गया। यीशु के पास आने के लिए कोई समस्या आपको रोक के नहीं रख सकता। बोलो हालेलुया। खुल जाना पड़ेगा। एक बार हिम्मत से बोलना, मेरा खुदा मेरे लिए खोल देगा। बोलो हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए खोल देगा। खोलेगा कि नहीं? कुछ लोगों को नौकरी रोक रही है, कुछ लोगों को छोकरी रोक रही है, कुछ लोगों को छोकरा रोक रहा है। सही बोल रहा हूं? संसार में ये तीन ही चीज रोकता है, बाकी कुछ नहीं रोकता है। करना है बोलने से खून खून बेच के आ सकते हैं प्रभु के चर्च में, है ना। मेहनत कर, शनिवार के जाके काम करो, दूसरे दिन 50 रुपया नहीं मिलेगा क्या? आ जाना चर्च, प्रभु देख रहा है ना आपका मेहनत। अब उसके बाद लिखता है वह बहुत ही बड़ा था। बाइबल में लिखा है 6वां वचन 5वां, कब्र के भीतर जाके उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। రెండు మాటలు। उन लोग पहले तो भीतर गए ना, एक स्वर्गदूत दिख रहा है, श्वेत वस्त्र पहने एक जवान दिख रहा है करके लिखा, दूसरे जगह स्वर्गदूत करके। स्वर्गदूत लोग कैसा होते हैं? जवान लोग। समझ में आ रहा है? छोटा सा लॉजिक है हमेशा। स्वर्गदूत कैसे होते हैं? जवान लोग। परमेश्वर हमको भी मसीह में धीरे धीरे जवान बनाते जाएगा। सही है? सही है? सही। हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गदूत दिखते ही साथ श्वेत वस्त्र पहन के है, वहां 2 पंखे करके तो लिखा नहीं है, यहां का बात कर रहा हूं। दूसरे जगह स्वर्गदूत करके लिखा है। स्वर्गदूत करना का फिर पंख वंक रहेगा। इनको बस क्या दिख रहा है? श्वेत वस्त्र दिख रहा है। और उसको देख के लोग क्या हो गए? चकित हो गए। किसको देखने गए थे? कौन दिख गया ना। कभी कभी आपके जीवन में हो सकता है यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, आप प्रभु यीशु को देखना चाहते हो, सपने में पास्टर दिखता है। आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो, कोई और पास्टर दिख रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो, कोई और ही दर्शन मिल रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं? ऐसा दर्शन मिलने से हार जाएंगे। सही है कि नहीं? हारेंगे कि नहीं? मैं सुना हूं, सच बता रहा हूं, जो आपके अंदर रहता है वो दिखता है, इसलिए जो अंदर है उसको भगा दो थोड़ा सा, तभी यीशु मसीह दिखेगा। यीशु मसीह को बैठने का मौका दो, कुर्सी डाले, कचरा नहीं रखना, ठीक है? हालेलुया। बाइबल बताती है इन लोग यीशु मसीह को देखने गए, लेकिन इनको कौन दिख रहा है? स्वर्गदूत दिख रहा है। अब वो स्वर्गदूत को देखते साथ इनका बोलती बंद, उसी को बोलते हैं अवाक हो गए, चकित हो गए, इनका होश उड़ गया। क्या देखने आए थे, क्या मिल रहा है? और वो किधर बैठा है? दाहिनी ओर। हालेलुया हालेलुया। बाइबल के अनुसार अगर कोई संदेश देने आता है, वो कौन है? कौन स्वर्गदूत संदेश देने आता है? हाँ, जिब्राइल। जिब्राइल दूत पक्का आया होगा, क्योंकि संदेश वाहक वही है। करेक्ट। आप एक पैर की साइड, दूसरा सिर के साइड बैठा करके आप दूसरे जगह पढ़ेंगे, वो एक जगह है, हम लोग उधर ही जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा था, कुछ देखना चाहते हैं और कुछ और दिख जाता है, और इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं। हालेलुया। कुछ पाना चाहते हैं, कुछ और को पाते हैं। जिंदगियों में रोना यही है, किसको पाना चाहते थे और क्या मिल गया। मत रोना, परमेश्वर नेक्स्ट जो आपको मिलना है उसी को देगा। लोग यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के वीडियो देखने वालों को इस जवानी के दशा में लगता होगा, मेरे को बाबू का नौकरी चाहिए, मेरे को टीचर का नौकरी चाहिए। दर्द ये है कि उनको चपरासी का मिल रहा है। मैं इस वचन के तहत बोलना चाहूँगा, आप लोग टेंशन मत लेना। अगर आपको बाबू का चाहिए तो मेरा परमेश्वर आपको बाबू का नौकरी दिलाएगा। आपको चपरासी का नौकरी भी चाहिए, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, मेरा प्रभु मार्ग खोलेगा। आप अगर कोई बड़े पद को सोच रहे हो और मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करना, वो पद खुद आपको देगा, क्योंकि लोग मेहनत किए। स्वर्गदूत दिखा, यीशु मसीह नहीं दिखा। लड्डू चाहिए था, गुलाब जामुन से काम चलाओ बोले चलेगा क्या? मेरे को लड्डू चाहिए, बच्चा के हाथ में उसको लड्डू मांग रहा, गुलाब जामुन ले जाके देना,
गुलाब जामुन को खाएगा जरूर, लेकिन फिर वो ही बोलेगा मेरे को लड्डू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बच्चे जैसा। बोला ना, जब तक तुम बच्चे जैसा नहीं होगे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इनको स्वर्गदूत दिखा, इनका कोई मजा नहीं है। वो स्वर्गदूत दिख के बोलता है तुम क्यों चकित होते हो? हालेलुया। तुम जिसको यहां ढूंढ रहे हो, क्रूस पे चढ़ा व्यक्ति को, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। बोलो हालेलुया। क्या हुआ? वो जी उठा है। हमारा यीशु मसीह मुर्दा नहीं है। सब लोगों के कब्र में जाओ, महात्मा गांधी हो, बुद्ध हो, सबका कब्र मन दिखेगा। और वो कब्र कैसा दिखेगा? बंद कब्र दिखेंगे। इस संसार में एक ही व्यक्ति का कब्र खुला था। कौन है वो? यीशु मसीह। और वो कभी बंद नहीं हुआ, या तो एग्जिबिशन के कारण या तो गवाही के कारण। वो कब्र क्या है? खुला है। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हमारा चर्च का नाम चर्च ऑफ द होली सेपलेचर, इसका अर्थ क्या होता है मालूम? दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग, ये कब्रों का चर्च है। अच्छे सुनना, फिर मत डरना नाम बदलेंगे करके। ये कब्रों का चर्च है। दूसरा मीनिंग क्या है? ये पुनरुत्थान का चर्च है। पुनरुत्थान कहाँ है? होगा जहां कब्र होंगे ना। कोई मरा ही नहीं है तो कैसा जी उठेगा? अगर मुसलमान लोग बोलते हैं यीशु मसीह नहीं मरा, तो फिर वो कैसा जी उठ सकता है? फिर पुनरुत्थान वाला वर्ड ही गलत है। फिर उन लोग बोलते हैं ये इंजिल, जो इसको उन लोग इंजिल बोलते हैं, ये स्वर्ग से उतर के आया है। फिर इसमें लिखा वाला कोई चीज गलत नहीं होगा ना? हालेलुया। मेरा यीशु मरा जरूर था, लेकिन आज वो क्या है? जी उठा है। यूहन्ना की पुस्तक खोलो, अब वहां बहुत अच्छी चीज हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20:11। परंतु मरियम रोते हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने में दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। यह वही स्टोरी है, क्योंकि एक जगह दो है करके बोला ना, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं। दो स्वर्गदूत यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। एक को पैर साइड, एक को सिर साइड बैठ के दो स्वर्गदूत है। और मरियम रो रही है। मैं बोला ना, मरियम जब कब्र के पास आई दुख में आई थी ना। मरियम यीशु मसीह के पास बड़े दुख और बोझ से आई थी। वो रोते रोते कब्र के पास खड़ी थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 13वां वचन में लिखा, उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। हालेलुया। वो रो रही जी वाला हो गया। हर चीज हमको समझ में आता है। पहले अगर मैं 1800 शताब्दी में अगर पैदा होने उस टाइम में मेरे को बताना पड़ता। आज मैसेज व्हाट्सएप ये सब है ना, इसलिए हमको पता है। संदेश वाहक कोई तो होना है ना, एक जरिया तो होना है ना। इन लोग परमेश्वर का संदेश को लाए, क्या बोल के बताए? यीशु मसीह उठ गया, वो जी उठा है। सही है। लेकिन अभी देखते हैं मरियम रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। थोड़ा थोड़ा नहीं रोती है, भयंकर रोती है। उसका रोना देख के दो स्वर्गदूत लोग पूछ रहे हैं हे नारी तू क्यों रोती है? अब इनको तो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि इनके दो दो पंख है। थोड़ा पूछ लेती हूं, बोले ये मरियम पूछ रही है उन लोग मेरे प्रभु को उठा के ले गए। कौन लोग? उस टाइम के यहूदी लोग जो परमेश्वर से जलते थे, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए थे। उसके 4 या 8 सैनिक लोग चैन बांध के जो बाहर बैठे थे, क्योंकि उनको भी पता था तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठेगा। सही है कि नहीं? मरियम को लगा कि उन्हीं लोग मेरे प्रभु को कहीं ले गए। सही है कि नहीं? और ये नहीं जानती है उसको कहां ले गए। किस लिए रो रही है? यीशु मसीह को ले गए इसलिए ये रो रही। हम लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, माना गिनते। हम लोग को रोना नहीं आता है। उतना है तो संडे के दिन यहाँ से जाते ही साथ चिकन बना के खाएंगे खुशी में। पुनरुत्थान का दिन है। हर दिन हम लोग, हर संडे का हमारे यहाँ चिकन बनता ही है, शनिवार या संडे के। कारण क्या है? हम लोग मजे लूट रहे हैं, हमको दुख पता ही नहीं है।
ये अपना जिंदगी लुटा दी यीशु मसीह के ऊपर। हम लोग मजे लूटने में तब्दील है, ये जिंदगी लुटाने पे तब्दील है। ये रो रही है, मेरे यीशु को कहां ले गए मेरे को नहीं पता है, कहीं ले गए तो बताओ, मैं जाके ला लूंगी। हालेलुया। आप रो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसू बह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछने के लिए कोई ना कोई चर्च में है। बोलो हालेलुया। आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा वचन में लिखता है, इसमें कौन सा 13 में, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। कितना दर्द से बोल रहे, वे मेरे प्रभु को उठा के ले गए और मैं नहीं जानती उनको कहां ले गए। उसका नाम ही मतलब कलीसिया में, इतना बड़ा पापी था। उसका नाम लेने से अच्छा दूसरे का किसी का बात करेंगे। बोले ऐसा तो नहीं है ना हमारा जिंदगी। मरियम का नाम इसीलिए लिया जा रहा है, वो बिलक बिलक के रो रही है। पहले जब रोई थी, बाइबल बताती है यीशु भी रोना स्टार्ट कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार कितना 11वां अध्याय में लिखा है, यीशु रोया 11:35। क्यों? वो लाजर मरा करे। इनका जिंदगी पूरा रोना इच्छे। पहले भाई मरा करके रोई, बाद में मेरा जिंदगी बर्बाद है करके रोई, अब इस बार यीशु मसीह नहीं है करके रो रही है। हम लोग रो रहे हैं क्या? हम लोग को रोना नहीं आता है। हम लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। क्यों? ये पत्थर का दिल है, इसमें वचन कितना भी दर्द वाला हो नहीं काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको रोना ही नहीं आता, कुछ लोगों का गवाही है रोने के बाद हमारा दिल हल्का हो गया। हालेलुया। रोने वाले से कहूंगा, अगर आप रोते हैं कोई बात नहीं, मेरा यीशु आपका आंसू पोंछने जरूर आएगा। हालेलुया। इनको पहले स्वर्गदूत पूछा, 14 अध्याय देखो, 14 वचन देखो, 14 वचन। या कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। ऐसा बोल के क्या हो गई? दुख के मारे पीछे मुड़ गई। हम लोग का रोना कोई ना देखे करके हो सकता है हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, छुपा छुपा के रो रहे हैं। लेकिन जब तू किसी के लिए रो रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। वो कौन है? यीशु मसीह। यहाँ बाकी मोहब्बत के लिए रोने वालों के लिस्ट में मेरा ही सबसे बड़ा नाम होगा। मैं भी 7 साल रोया, नहीं मिला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 7 साल रोने पर भी नहीं मिला। जो मिलना था वही मिलेगा। हालेलुया। अगर रोना ही है तो यीशु मसीह के लिए रो, वो एक झटके मिले। बोलो हालेलुया। इनका जिंदगी पूरा रोना इच्छे। पहले भाई मरा करके रोई, बाद में मेरा जिंदगी बर्बाद है करके रोई, अब इस बार यीशु मसीह नहीं है करके रो रही है। हम लोग रो रहे हैं क्या? हम लोग को रोना नहीं आता है। हम लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। क्यों? ये पत्थर का दिल है, इसमें वचन कितना भी दर्द वाला हो नहीं काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको रोना ही नहीं आता, कुछ लोगों का गवाही है रोने के बाद हमारा दिल हल्का हो गया। हालेलुया। रोने वाले से कहूंगा, अगर आप रोते हैं कोई बात नहीं, मेरा यीशु आपका आंसू पोंछने जरूर आएगा। हालेलुया। इनको पहले स्वर्गदूत पूछा, 14 अध्याय देखो, 14 वचन देखो, 14 वचन। या कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। ऐसा बोल के क्या हो गई? दुख के मारे पीछे मुड़ गई। हम लोग का रोना कोई ना देखे करके हो सकता है हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, छुपा छुपा के रो रहे हैं। लेकिन जब तू किसी के लिए रो रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। वो कौन है? यीशु मसीह। यहाँ बाकी मोहब्बत के लिए रोने वालों के लिस्ट में मेरा ही सबसे बड़ा नाम होगा। मैं भी 7 साल रोया, नहीं मिला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 7 साल रोने पर भी नहीं मिला। जो मिलना था वही मिलेगा। हालेलुया। अगर रोना ही है तो यीशु मसीह के लिए रो, वो एक झटके मिले। बोलो हालेलुया। रोते हुए जब मुड़ गई, पीछे यीशु ही खड़ा है। हालेलुया। आपको मेरे को आंसुओं के धुंधलों में, आंखों में रहने के कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, जब भी तू रोता है तेरे पीछे कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। समझना बहुत जरूरी है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए मेरे यीशु मसीह पक्का। आपके आगे स्वर्गदूत होंगे, आपके आगे पास्टर लोग होंगे, आपके आगे आराधक लोग होंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पीछे कौन है? यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके आंसुओं को जानने वाला यीशु मसीह आज आपके पीछे खड़ा है। एक बाप क्या करता है? अपने बच्चों को चलाता है ना, खींच के ले जाएगा तो बच्चा मैं नहीं आऊंगा बोलेगा,
लेकिन पीछे से धीरे धीरे हम लोग को छोटा बेड बच्चा को आगे से खींचोगे तो वो वहीं रहेगा, पीछे से ही थोड़ा सा मारते मारते चलाना पड़ेगा, या तो ढकलते ढकलते चलाना पड़ेगा। क्यों? हम लोग छोटे से मेमने के बच्चे हैं। मेमना कौन है? अब यीशु मसीह मेमना है भैया, उसके हम लोग बच्चे, हम लोग को चलना नहीं आता। ये छोटा बच्चा मम्मी को देख के क्या करता है? रोता है कि नहीं? हम लोग भी रो रहे हैं शायद। यीशु मसीह हमारे पीछे, देखो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हालेलुया। किसको? वही है क्या? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर, कहां पढ़ रहा हूं, माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वो उसे कहां रखा है। पिता के जैसा प्रेम करती है, पिता के खोने के गम में रो रही है, उसको पता ही नहीं है उसके पीछे उसका पिता खड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? वो माली समझ के बोल रही है, यीशु 2 क्वेश्चन किया, तू क्यों रोती है, दूसरा किसको ढूंढती है। तो अगर यीशु ने ऐसा क्वेश्चन करता क्या, इसको एक और डाउट भी आया होगा, पहचान नहीं पा रही है। क्योंकि क्यों पहचान नहीं पा रही? इसका 2 कारण है, एक कारण बता के हम लोग आगे बढ़े। पहला कारण क्या? यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया था, उनके शरीर पूरा घाव से भरे थे, और उसको लाल वाला चोंगा, यीशु मसीह का देखते हो ना, यहाँ बस लाल वाला कपड़ा था, हाँ, और उसको पहना के कहाँ रखे थे? क्रूस पे। और यीशु मसीह पूरे घावों से था ना, और अचानक यीशु मसीह को देख रही है कि यीशु मसीह का घाव ही नहीं है, कैसा समझ में आएगा? रातों रात घाव बदल गया। 3 दिन पहले तो घावों के साथ रखे थे, 3 दिन बाद देखते हैं यीशु मसीह पहचान में ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। दूसरा कारण ये, इनके आंख में बहुत आंसू रहने के कारण आंख धुंधला है, समझ में नहीं आ रहा आगे कौन खड़ा है। 2 कारण समझ में आए? हालेलुया। ये है माली सोच के बोलती है, हे महाराज। एक अजीब सा क्वेश्चन है, देखो, एक तो महाराज सोची, मीन्स माली सोची, और उसको पूछ रही है, तूने कहीं उसको ले गया तो बता दे, उसको कहां रखा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को भी लगा होगा, हमारा आंसर क्या रहेगा? मैं यीशु को ढूंढती हूं नाले। महाराजा ये बता कि तू उसको कहां ले गए, कहां रखा है बोलती। उसके बाद 6 में 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी। हालेलुया। वचन के बीच में कोई दूसरा ना देके करके फिर मुड़ के रो रही होगी, नहीं समझे? स्वर्गदूतों से बात की, पीछे मुड़ी तो यीशु मसीह था, पहचान नहीं पाई, उसको मेरा आंसू क्या दिखाना करके फिर वापस मुड़ गई होगी। तब जाके यीशु मसीह हे मरियम बोल के जैसे ही बुलाया, उसके पीछे में कौन खड़ा है? सोची, रुको अच्छे से पढ़ेंगे। उसने पीछे मुड़कर उससे रबुनी कहा ना। पहले पीछे मुड़े टाइम में यीशु मसीह उसके पीछे था, फिर कैसे पीछे मुड़ रही है? यीशु मसीह आगे पीछे हो रहा है क्या? नहीं, यीशु मसीह जहां खड़ा वहीं है। यही शायद अपना दुख दिखाना नहीं चाहती थी, अपना आंसू को छिपाने के लिए मुड़ गई थी। इस बार जैसे ही हे मरियम करके बुलाया या मरियम करके बुलाया, समझ गई कि मेरे को मरियम बोल के बुलाने वाला मेरा पिता ही है। हालेलुया। और बाइबल में एक वचन है, मैं ये वचन आप लोगों को बोलना चाह रहा था, मेरी बेड़े मेरा स्वर को पहचानती है। उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, रबुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। आपको मुझको क्यों यीशु मसीह नहीं बुला रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा आंसू यीशु तक नहीं पहुंच रहा है, हमारा दुख यीशु मसीह तक नहीं पहुंच रहा है, हमारा दर्द यीशु मसीह तक नहीं पहुंच रहा है। हम लोग को हो सकता है और थोड़ा दर्द के साथ रोना पड़ेगा, और थोड़ा अपना दर्द को दिखाना पड़ेगा, हमारा भूख प्यास कम होगा, हमारा मेहनत कम होगा। इसलिए यीशु मसीह हमसे बात नहीं कर रहा, हमारा नाम नहीं ले रहा है ना। अभी मेरे को मत छू, मेरे पिता के पास जाना है। मरकुस 16 में अगर आप 7 वचन पढ़ोगे तो वहां क्या बोलना चाहिए? स्वर्गदूत बोलते हैं, चेलों को और पतरस को जाके बताना यीशु गलील में मिलेगा करके। सही है? स्वर्गदूत भी मानते हैं चेले और पतरस को, ठीक है? कौन
बता रहे हैं छेले और पतरस को जाके बताना यीशु गलील में मिलेगा करके, स्वर्गदूत बता रहे हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह एक वचन बता रहे। देखो यूहन्ना 20:17 में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।